गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में। आज की जो डेट है वो है 2 जून 2022 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो है हर बार की तरह इस बार भी वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। क्लियर है? वही अगर कहीं से भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है, किसी क्वेश्चन में डाउट हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 की जो है रिपोर्ट जारी की गई है? ये किसने करी है? तो ये जो रिपोर्ट है इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है उसके द्वारा जारी करा जाता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा हाल ही में रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट को जो है रोड एक्सीडेंट इन इंडिया रिपोर्ट 2020 को जो है जारी करा गया है। ठीक है, जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि अगर बात पिछले वर्ष की करेंगे, यानी कि 2019 की बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना, 2019 की अगर बात करेंगे तो 2019 की तुलना में 2020 में कुल सड़क हादसों में 18.46% की कमी हमको देखने को मिली है। कितनी? 18% की करीबन कमी जो है देखने को मिली है 2019 के मुकाबले। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन आप रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स पत्रिका ने फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशियाई लिस्ट 2022 का कौन सा संस्करण अभी जारी किया था? तो इनका ये कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और ये जो है 7वां संस्करण इन्होंने जारी करा था, जिसमें 30 से कम उम्र के 30 व्यक्तियों को सम्मानित करने वाले प्रत्येक 10 श्रेणियां इसके अंदर शामिल थी। ठीक है, 2022 की सूची की औसत आयु में जो है 26.8 है, और सूची में सबसे कम उम्र के सम्मान 14 वर्षीय जापानी ओलंपिक एक स्केट बोर्डिंग स्वर्ण पदक विजेता है मोमीजी निशिया, उनको दिया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2021-22 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो ये किस देश को छोड़ा है? तो ये जो छोड़ा गया है, मतलब जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2021-22 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ा है? ये चीन को छोड़ दिया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा 2021-22 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने के लिए चीन को पीछे छोड़ा है अमेरिका ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो है अमेरिका और भारत के बीच में जो व्यापार हुआ है ना, वो करीबन 119 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ है। कितने का हुआ है? 119 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है ये हुआ है। ठीक है, अच्छा चीन को पीछे छोड़ा है, तो बात चीन की कर लेते हैं। देखिए, ये चीन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिन पॉइंट्सों को आप जानेंगे, मेरे साथ रिवीजन करेंगे। न्यू स्टूडेंट हर पॉइंट्सों को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप भी नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। अगर अभी तक आपने वो 3 कार्य नहीं करे हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, या फिर चैनल को शेयर करना। अगर ये 3 अभी तक आपने काम को नहीं करा है तो कर लीजिए। ठीक है, तीनों काम कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए, अभी देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ विश्व के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज करने की योजना बनाई है। देश में एशिया खेलों का भी जो है आयोजन किया गया था। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन यहाँ शुरू की गई थी। अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल करा था अभी देश ने 3 नई रिमोटिंग सेंस के उपग्रह को लॉन्च किया था। याहू ने व्यवसायिक विधि चुनौतियों के चलते यहाँ पर अपनी जो है सेवाएं बंद कर दी। परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण हुआ था यहाँ पर। देश 2028 में देश ने बोला है कि चंद्रमा पर क्रूज जहाज भेजने में सक्षम रॉकेट लॉन्च करेगा। ये चाइना की तरफ से कहा गया था। बीजिंग जो है यहाँ की कैपिटल है। सी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फिल्म निर्माता और लेखक को हाल ही में MIFF 2022 समारोह में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया? ये किया गया संजीत नावेरकर को। किसको? संजीत नावेरकर जो है इनको करा गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, संजीत नावेरकर को ही अभी फिल्म निर्माता और लेखक हैं ये, और इन्हें जो है अभी MIFF 2022 समारोह में जो है शांतिराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो है ना, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 17वें संस्करण का समारोह के दौरान जो है ये अवार्ड इनको दिया गया था। ठीक है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी कश्मीर के रेडियो जॉकी हैं उमर निसार। कौन है? उमर निसार। उमर निसार को किसके द्वारा प्रशिक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभी? ये किसने करा है? तो ये जो किया गया है
वो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी कि जिसको यूनिसेफ कहा जाता है, यूनिसेफ के द्वारा करा गया है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी कि यूनिसेफ द्वारा इसको हाल ही में जो है दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी हैं जिनका नाम है उमर निसार, इनको जो है सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रशिक्षण चैंपियन पुरस्कार से जो है सम्मानित अभी किया गया। ठीक है, महामारी के दौरान इन्होंने दर्शकों तक पहुंचने के लिए जागरूकता प्रदान की थी, इसीलिए इनको ये जो है सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? ये इन्होंने जो किया वो नई दिल्ली के अंदर किया, यानी कि दिल्ली के अंदर किया। ठीक है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। दिल्ली के जो प्रगति मैदान है वहां पर भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन हुआ था, जिसमें जो है प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने ड्रोन प्रदर्शन से प्रभावित हुए और साल 2030 तक भारत ड्रोन हब बनेगा ये कहा गया था। ठीक है, 2030 तक ये कहा गया। ठीक है, वही प्रधानमंत्री ने जो है ना अपने मतलब भाषण में ड्रोन का प्रयोग हर सेक्टर में किया जा रहा है ये बोला, और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है इसे फरवरी में ड्रोन का आयात पर प्रतिबंध का भी ऐलान कर दिया गया है। ठीक है, तो 2030 तक ड्रोन हब बनेगा ये इनकी तरफ से कहा गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, दिल्ली में हुआ है तो दिल्ली के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिन पॉइंट्स को आप जानते हैं मेरे साथ रिवीजन करेंगे। न्यूज स्टैंड हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा ताकि नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं करा है, इन तीनों में से अगर कोई भी कार्य नहीं करे हैं तो कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की शुरुआत अभी दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की चौथी बैठक हुई थी। अतिक्रमण विरोधी अभियान दिल्ली में ही शुरू हुआ था। दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रसारण सेवा पोर्टल का जो है शुभारंभ किया गया था। सरकार द्वारा हाल ही में 75,800 करोड़ का बजट पेश किया गया था। राज्य सरकार द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम था माई वी, इसको लॉन्च किया गया था। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन हुआ था। यहाँ पर भारत का पहला ई कचरा इको पार्क खोलने की घोषणा भी यहीं पर ही हुई थी, दिल्ली के अंदर। ठीक है, माफ करिएगा आज भी जो है दिल्ली के ये मैं बदलना भूल गया, क्योंकि ये अब यहाँ पर है नहीं अनिल बैजल। ठीक है, कौन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, यहाँ के नए उपराज्यपाल कौन है। ठीक है, न्यू दिल्ली यहाँ की कैपिटल है, याद रखिएगा। अरविंद केजरीवाल सीएम है। राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं और असेंबली के अंदर 17 सीटें हैं। नेक्स्ट चलिए मैप में बात करें तो आप ये देख ही सकते हैं, ये है दिल्ली छोटी सी। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में भारत ने IBSA जोड़ो ग्रैंड प्री में अपना कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने ये कौन सा मेडल जीता है? तो ये जो नूर सुल्तान में भारत ने जो IBSA जूडो ग्रैंड प्री में अपना पहला मेडल जीता है, ये आपको याद रखना है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अपना पहला मेडल इन्होंने भारत ने जो है जीता है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में सिंधु जल संधि पर कौन सी द्विपक्षीय बैठक हुई है? तो ये जो बैठक है वो 118वीं द्विपक्षीय बैठक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और सिंधु जल संधि है 1960 के तहत वार्षिक रूप से जो है इसको आयोजित किया जाता है और दोनों देश इसे जो है आवश्यकता के रूप में मानते हैं। ठीक है ना, IWT जो होता है ना, IWT मतलब सिंधु जल संधि जो होती है इसको आवश्यक के रूप में मानते हैं और हर साल इसकी मैक्सिमम जो है बैठक देखने को मिल जाती है। ठीक है, 118वीं बैठक अभी हुई थी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के अगले कितने सालों में कम से कम 81 कोयला संयंत्र से बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना है? तो ये जो सरकार की योजना है, ये कम से कम जो सरकार ने योजना है वो 4 साल की बनाई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 4 साल के अंदर केंद्र सरकार ने जो है अगले 4 सालों में कम से कम 81 कोयला संयंत्रों के बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना जो है बना ली है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि महंगा थर्मल उत्पादन को सस्ती हरित ऊर्जा स्रोत में बदलने की कोशिश है हमारी, इसके तहत ये कदम उठाया गया है। ठीक है, देश में जो है ना कोयले से चलने वाले जो है 173 संयंत्र हैं। ठीक है, मतलब 173 मशीनें आप कह सकते हैं। और ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत के 81 संयंत्रों में से 58 बिलियन किलोवाट घंटे तक बिजली उत्पादन कम करने की योजना है। तो इसका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम निम्न में से क्या चुनी गई है? तो पहली बात आती है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं, तो 21 जून को जो है मनाया जाता है। अभी मतलब बनाया जाएगा, अभी तो 2 तारीख है आज तो, है ना। तो 21 जून को जो है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब आयुष मंत्रालय ने कहा है
अब इसकी जो थीम है इस बार की वो क्या चुनी गई है, तो इस बार की अगर इसकी थीम की बात करें तो इसकी जो इस बार की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है क्या, मानवता के लिए योग। क्या, मानवता के लिए योग, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मानवता के लिए योग जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम इस बार चुनी गई है। आयुष मंत्रालय ने इसके ऊपर क्या कहा है, तो आयुष मंत्रालय की बात करेंगे तो बहुत विचार विमर्श उन्होंने करा और फिर उसके बाद जो है इस थीम को चयन करा है। ठीक है, और इस थीम की अगर मैं बात करूं तो ये दर्शाता क्या है आखिर में, तो ये जो है योग ने किस तरह महामारी के दौर में तनाव को कम करने के लिए मानवता की सेवा की है उसके बारे में ये थीम है। ठीक है ना, और इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन कर्नाटक के मैसूर में होगा, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा कि राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर दिया जाएगा, तो ये कहाँ दिया जाएगा, तो ये जो है असम में दिया जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है असम में दोबारा से दिए जाने की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला करा है, तो ये जो है, एक मिनट रुकिएगा, पिछले वाले का जो आंसर था ना वो राजस्थान है। ठीक है, उसका आंसर राजस्थान बिल्कुल ठीक है, राजस्थान में होगा वो, है ना, वो राजस्थान है। इसका आंसर है असम, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो असम के जो खेल मंत्री हैं विपुल बोरा, उन्होंने कहा है राज्य सरकार जो है खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है सरकार ने, ये उन्होंने कहा है। नेक्स्ट है, 1 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 1 जून को 2 दिवस मनाए जाते हैं। सबसे पहला होता है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और दूसरा होता है विश्व दुग्ध दिवस, तो दुग्ध दिवस। तो ये दोनों जो है 1 जनवरी को ही मनाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दोनों की डेट अलग अलग है। ठीक है, इस जो विश्व दुग्ध दिवस होता है वो तो 2001 में बनाना स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये 1949 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुआ है, 1949 से, और ये वाला जो दिवस है ये स्टार्ट हुआ है 2001 से। कब से हुआ है, 2001 से जो है ये हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए तो कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता था, गुजरात टाइटंस जो है इन्हों के द्वारा जीता गया था। ठीक है, काफी जबरदस्त मैच था। और आज का क्वेश्चन है, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के मुताबिक किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मौजूद है, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंस करने से क्लास। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर ही सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लियर है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।